सीजन की शुरुआत गोहो नामी लड़की से होती है जो एक एडवर्टाइजिंग कंपनी में काम करती है। गोहो के बॉस ने उसकी जिंदगी मुश्किल बना रखी थी, लेकिन वीकेंड पे गोहो हर टेंशन को साइड करते हुए घर जाके अपनी मदर के साथ टाइम गुजारती है। फिर वहाँ भी उसका दिल टूट जाता है जब गोहो की मॉम उसकी फिक्र करने के बजाय उसकी मेहनत की कमाई उसके अनएम्प्लॉयड भाई पे लुटाने लगती है। यहीं उसकी मुश्किलें खत्म नहीं होती। गोहो की बहुत अच्छी दोस्त की मौत हो जाती है, जिसके फ्यूनरल पे हमें पता चलता है कि गोहो की डेटिंग लाइफ भी बहुत खराब चल रही है। 29 इयर्स की होने के बावजूद उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और शादी का तो दूर दूर तक कोई चांस नहीं। अगले दिन हमेशा की तरह ऑफिस लेट पहुंचने पर गोहो का बॉस कैंग उसे डांटने लगता है। फिर उसे अपनी टीम से निकाल के टीम बी का हिस्सा बना देता है, जिस पर गोहो उदास होने के बजाय सुकून का सांस लेती है कि उसकी कैंग से जान छूटी, पर वो भूल गई थी कि उसकी जिंदगी में कुछ आसान होना तो लिखा ही नहीं है, क्योंकि उसका नया बॉस और कोई नहीं बल्कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड जीहू बन के आ जाता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि गोहो ऑफिस बिल्कुल न्यू लुक में आई है, जहाँ सब गोहो की बहुत तारीफ करते हैं। इतनी तारीफ सुन के गोहो खुश होने के बजाय शर्मिंदा होने लगती है। अब सारे एम्प्लॉइज मिलकर नए मैनेजर जीहू को पार्टी देते हैं। यहाँ हमें गोहो के पास्ट के बारे में दिखाया जाता है कि कैसे जीहू ने इसके साथ ब्रेकअप किया और ब्रेकअप की वजह भी नहीं बताई। फिर प्रेजेंट में गोहो अपने ब्रेकअप के बारे में सोच सोच कर बहुत रोती है, लेकिन फिर खुद को नॉर्मल करते हुए कैंग के पास फाइल लेकर जाती है, जहाँ वो कैंग को बटरिंग करते हुए वापस उसके ग्रुप में आने की कोशिश करती है, जिसे कैंग साफ साफ इनकार कर देता है। गुस्से में गोहो कैंग को बुरा भला कहती मिस्टर कहकर वहाँ से निकल जाती है और पीछे से कैंग उसकी हरकतों पे मुस्कुराता नजर आता है। बाद में भी गोहो कैंग के बारे में सोचती नजर आती है। तभी उसे कैंग की कॉल आ जाती है, जिससे पूछता है कि तुमने मुझे मिस्टर क्यों कहा, जिस पर गोहो कहती है कि इनकी मेमोरी इतनी अच्छी क्यों है। फिर बातों के दौरान कैंग गोहो को कहता है कि पॉप्सिकल खाना बंद करो। गोहो चौंक जाती है कि इसे कैसे पता चला, जिस पर कैंग बताता है कि उसे पता है कि गोहो गुस्से में होती है तो स्पाइसी फूड खाती है। फिर पॉप्सिकल। ये सुनकर गोहो पाउट बनाती है, जिस पर कैंग कहता है कि पाउट बनाना बंद करो। अब यहाँ से हम साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि कैंग गोहो को पसंद करता है, पर फिर वो गोहो से अपने प्यार का इजहार क्यों नहीं करता, ये तो आगे पता चलेगा। कैंग गोहो को ऑफिस वापस आने का कहता है, जहाँ उन्होंने जीहू के लिए पार्टी रखी थी। वहाँ जीहू को गाना गाते देख के गोहो सैड हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे गोहो ऑफिस जाती है तो वहाँ वो जीहू को ऐसे दूसरी लड़कियों की मदद करता देख के बहुत जेलस होती है। सिर्फ यही नहीं, वो लड़की भी जीहू से पूरा फ्लर्ट करती है। फिर गोहो के दिल पे छुरियां तो चलनी ही थी, जिस पर वो सारा गुस्सा पेन पे निकाल देती है। तभी वहाँ डायरेक्टर चॉय आकर गोहो के हाथ पकड़कर उसे अपने साथ लंच पर ले जाता है। गोहो को ऐसे उसके साथ जाता देख के कैंग बहुत जेलस होते हैं। लंच पर चॉय गोहो को बताता है कि उसे एक नए क्लाइंट को डील करना है। साथ ही बातों बातों में गोहो वापस कैंग की टीम का हिस्सा बनने की रिक्वेस्ट करती है, जिस पर चॉय उसे पूरी उम्मीद दिलाता है कि उससे जो हो सका वो करेगा। वापस ऑफिस जाके गोहो जीहू को बताती है कि वो लोग उनका टारगेट अचीव करने में नाकामयाब हो रहे हैं। इस पर जीहू एक मीटिंग रखने का कहता है, जिस पर वो गोहो के बजाय किसी और लड़की को अपने साथ मीटिंग पे ले जाता है। ये देखकर गोहो बहुत हैरान होती है और दूर बैठा कैंग सब नोट कर रहा था। गोहो को उसकी मॉम की कॉल आती है और वो गोहो को मिलने के लिए किसी होटल में बुलाती है। जब गोहो अपनी मॉम को मिलने जाती है तो वो उन्हें एक बैचलर लड़के के साथ डेट पर जाने का कहती है। नेक्स्ट डे सीन में गोहो डेट के लिए होटल जाती है, जहाँ उसकी नजर कैंग पर पड़ती है। फिर कैंग होटल से बाहर आ जाते हैं और वहीं गोहो का वेट करने लगते हैं। काफी देर हो जाती है और गोहो अभी तक होटल से बाहर नहीं आती, जिस पर कैंग अजीब परेशान सा हो जाता है। फिर कुछ देर बाद जब गोहो होटल से बाहर आती है तो कैंग फौरन होटल में चला जाता है। गोहो को उससे कोई बात करनी थी, इससे वो उसके पीछे जाती है और इसे बताती है कि एक बड़ा क्लाइंट हमारे कॉल की जवाब नहीं दे रहा, जिस पर कैंग कहता है कि अब मैं तुम्हारा मैनेजर नहीं हूँ। फिर गोहो कैंग से कहती है लेकिन हमें कंपनी में तो है, लेकिन कैंग उससे गुस्सा दिलाता उसकी एक सुने बगैर वहाँ से चला जाता है। कैंग ऑफिस जा रहे होते हैं तो वो गोहो को कहते हैं कि अगर तुमने ऑफिस जाना है तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। ऑफिस आने के बाद सारे एम्प्लॉइज किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं और काफी एम्प्लॉइज आज घर नहीं जाते और ऑफिस में ही रहकर काम करते हैं, जिनमें से एक एम्प्लॉय गोहो भी होती है। जीहू गोहो को घर छोड़ने की ऑफर करता है, पर गोहो उसे मना कर देती है, जिसके बाद वो काम
खत्म करके वही स्टोर रूम में सो जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि कंपनी के वर्कर्स डिनर करने के लिए जा रहे होते हैं, मगर कुछ एम्प्लॉयज आने से मना कर देते हैं, जिनमें से एक गोहो और इसकी फ्रेंड होती है और वो दोनों क्लब एंजॉय करने चली जाती हैं। बाकी के लोग भी वहीं पहुंच जाते हैं, जहां गोहो डांस करती है और बहुत हॉट लग रही होती है। अब हम देखते हैं कि डांस करने के दौरान गोहो के साथ डांस करने इसके ऑफिस के एम्प्लॉय जंग आता है, जो गोहो से जूनियर है और इस वक्त ड्रंक होता है। वो गोहो के करीब आके उसे तंग करने लगता है। सिर्फ यही नहीं, गोहो के मना करने के बाद भी उसे जबरदस्ती किस करने की कोशिश करता है, जिस पर गोहो उसे पंच करके वहाँ से चली जाती है। ये सब कैंग और जीहू देख लेते हैं। नेक्स्ट डे ऑफिस में जंग जब कैंग के सामने जाता है तो कैंग उससे काफी गुस्से से देखता है। वहीं जंग जब जीहू से टकराता है तो वो भी गुस्से में उसे आज सारा दिन उसके सामने आने से मना करता है। अब जंग गोहो से टकराता है और गोहो को स्माइल करके देखता फॉलो करता है। फिर गोहो से कोई भी अटेंशन देने के बजाय अपनी टेबल पे जाके बैठ जाती है। जंग फिर भी फ्लर्ट करने से बाज नहीं आता तो कैंग का सबक जवाब दे देता है और वो वहाँ आ जाता है और जंग को अच्छा सबक सिखाते हुए गोहो से दूर रहने का कहता है। फिर वो गोहो को अपने साथ ले जाता है और इससे सॉन्ग के नंबर देता है, जो बहुत इम्पोर्टेंट क्लाइंट है। और नंबर मिलने पर गोहो बहुत खुश होती है और मैनेजर जीहू को जाकर नंबर देती है। फिर मैनेजर जीहू और गोहो सॉन्ग से मिलने जाते हैं और डील कंफर्म होने पर बहुत खुश होते हैं। जीहू गोहो को घर छोड़ने का कहता है, फिर गोहो मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। गोहो और जंग बीच पे कमर्शियल शूट करने जाते हैं। फिर जंग और गोहो लंच करते हैं। अब शाम हो जाती है और जंग और गोहो दोनों बीच पर होते हैं। इसी दौरान मैनेजर कैंग की कॉल आती है। फिर जंग गोहो को कहते हैं कि तुम कैंग से क्यों बात कर रही हो, क्योंकि हमारा मैनेजर तो जीहू है। जिस पर गोहो कहती है कि फिर भी वो मेरे मैनेजर हैं। अब हम गोहो के पास देखते हैं कि कैसे मैनेजर कैंग गोहो को काम सिखा रहा था। फिर जंग गोहो का हाथ पकड़ लेता है, जिस पे गोहो जंग को पंच करके वहाँ से चली जाती है। अब हम देखते हैं कि गोहो ऑफिस से बाहर आती है और जंग ऑफिस के बाहर बेंच पर बैठा गोहो के वेट कर रहा होता है और मैनेजर कैंग गोहो को ऑफिस के एग्जिट पर खड़े देख रहे होते हैं। गोहो और जंग डिनर करने के लिए चले जाते हैं और मैनेजर कैंग ऑफिस के बाहर बैठ जाता है। अब नेक्स्ट डे गोहो मैनेजर कैंग के ऑफिस में होती है और मैनेजर कैंग गोहो को इसकी रिपोर्ट पर इसकी मिस्टेक्स बता रहे होते हैं और गोहो मैनेजर कैंग के कॉलर पकड़ कर इस पर चिल्ला रही होती है, मगर वो ये सब सोच रही होती है। फिर वो फाइल लेकर वहाँ से चली जाती है। अब गोहो बहुत गुस्से में होती है और लंच में किमची स्ट्यू पीती है। अब ऑफिस में आने के बाद अपनी फ्रेंड से बातें करती है और मैनेजर कैंग इनकी बातें सुन रहा होता है और गोहो को अपने ऑफिस में बुलाते हैं और अपनी टीम में वापस आने का कहते हैं। फिर मैनेजर कैंग मैनेजर जीहू से गोहो के लिए बात करते हैं। फिर मैनेजर जीहू गोहो को मैनेजर कैंग की टीम में नहीं जाने देते। अब गोहो फाइल्स उठाती खड़ी होती है और चेयर से गिरने लगती है, तो मैनेजर कैंग गोहो को पकड़ लेते हैं और सारी फाइल्स मैनेजर कैंग के ऊपर गिर जाती हैं। अब सब ऑफिस में जमा हुए होते हैं और मैनेजर कैंग और मैनेजर जीहू किसी बात पे लड़ रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि डायरेक्टर चोय अपने एम्प्लॉय को छोटी सी पार्टी देते हैं। अब ऑफिस में मैनेजर कैंग गोहो को अपने साथ स्टूडियो चलने के लिए कहते हैं। अब वो कार में बैठते हैं और मैनेजर कैंग कार ड्राइव कर रहे होते हैं। फिर वो अपनी कार रोकते हैं और गोहो को उतरने के लिए कहते हैं, तो गोहो गुस्से से उतर जाती है और मैनेजर कैंग को बुरा भला कहती है। फिर गोहो एकदम से खुश हो जाती है कि मैनेजर कैंग ने तो उसे इसके घर के पास ही उतारा है। अब हम देखते हैं कि मैनेजर कैंग और मैनेजर जीहू में गोहो की वजह से अंदरूनी जंग शुरू हो जाती है। अब कंपनी के सीईओ भी दोनों टीम्स को कमर्शियल बनाने के लिए कहते हैं और दोनों टीम्स में यानी मैनेजर कैंग की टीम टीम ए और मैनेजर जीहू की टीम टीम बी ने अच्छा कमर्शियल बनाने की रेस शुरू हो जाती है और दोनों टीम्स एक अच्छा कमर्शियल बनाने की जंग में लग जाते हैं। डायरेक्टर चोय गोहो को अपने साथ क्लाइंट से डील करने के लिए ले जाते हैं और गोहो क्लाइंट से डील भी करती है। अब रास्ते में हम देखते हैं कि जंग डायरेक्टर चोय से मिलता है और जंग अपने साथ अपनी गर्लफ्रेंड को भी लेकर आता है और डायरेक्टर चोय से मिलता है और ये सब गोहो कार में बैठी हुई देख लेती है। फिर वो कार से बाहर आती है और जंग गोहो को देख लेता है और गोहो के सामने प्रिटेंड करता है कि ये लड़की मेरी फ्रेंड है। फिर गोहो डायरेक्टर चोय के साथ कार में बैठकर चली जाती है पर वो डायरेक्टर चोय को इंसिस्ट करती है कि इस रास्ते में ही उतार दें क्योंकि गोहो की तबीयत खराब हो रही होती है। फिर गोहो रेस्ट स्टॉप पर बैठी होती है और मैनेजर कैंग गोहो के ऑफिस में वेट कर रहे होते हैं और गोहो को मैनेजर की कॉल आती है और मैनेजर कैंग गोहो से कहते हैं कि तुम कहाँ हो, तो गोहो अपनी लोकेशन बताती
जाती है और मैनेजर कैंग उसे लेने आते हैं। अब गोहो सफर के दौरान मैनेजर कैंग की कार में सो जाती है और मैनेजर कैंग गोहो को देखने लगते हैं और गोहो के घर के पास आकर वो भी सीट नीचे करके लेट जाते हैं और एकदम से गोहो की आंख खुलती है और मैनेजर कैंग को देखती है। फिर मैनेजर कैंग गोहो को इसके अपार्टमेंट तक छोड़ने आते हैं और नेक्स्ट डे हम इनके दरमियान एक रोमांटिक एनर्जी देखते हैं। इस सीन में हम देखते हैं कि दोनों टीम्स एक दूसरे के प्रोजेक्ट के आइडिया चोरी करने में लगे होते हैं और दोनों टीम्स पूरी कोशिश करती हैं कि इनके आइडियाज दूसरी टीम न चुराए। अब कंपनी में एक प्रॉब्लमैटिक न्यूज आती है जो कि टॉप मॉडल क्लाइंट की होती है। अब गोहो मैनेजर कैंग के पास जाती है और मॉडल के क्राइसिस बताती है जिसकी वजह से दोनों टीम्स में जो कमर्शियल बनाने की रेस लगी होती है वो खत्म हो जाती है। अब मैनेजर कैंग जो गोहो के लिए फील करते हैं वो फीलिंग्स गोहो रियलाइज करना शुरू कर देती है और दूसरी साइड पे मैनेजर जीहू मैनेजर कैंग और गोहो के बढ़ते रिलेशनशिप को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। अब गोहो सेक्शन चीफ के साथ बी रोल शूट अम्यूजमेंट पार्क जाते हैं और ट्रिप के दौरान सेक्शन चीफ अपना बाजू तोड़ देते हैं। सीन शिफ्ट होता है। अब मैनेजर जीहू गोहो की मॉम से टकराता है और गोहो की मॉम मैनेजर जीहू से इसके रोमांटिक रिग्रेट्स के बारे में बात करती है। गोहो सेक्शन चीफ को विजिट करने जाती है और वहाँ पर वो मैनेजर कैंग और जंग को देखती है जो गोहो को फॉलो कर रहे होते हैं। फिर वो चारों यानी मैनेजर कैंग गोहो सेक्शन चीफ और जंग ड्रिंक करने जाते हैं और दिन यूं ही खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट डे गोहो की तबीयत काफी खराब हो जाती है और गोहो को हॉस्पिटलाइज कर दिया जाता है। अब मैनेजर कैंग बहुत हिम्मत करके गोहो से इस बात के लिए अपनी फीलिंग्स कन्फेस करते हैं और गोहो को अपने साथ डेट पर जाने के लिए कहते हैं। अब हम यहाँ ये देखते हैं कि मैनेजर कैंग 4 साल से गोहो को पसंद करते हैं और वो फाइनली गोहो को अपने साथ डेट पर ले जाने के लिए बोलते हैं और मैनेजर जीहू ये देखकर रिग्रेट कर रहा होता है और गोहो का पीछा करता है। मैनेजर कैंग जिसने हाल ही में अपनी फीलिंग्स गोहो के लिए कन्फेस की होती हैं, अब मैनेजर कैंग गोहो को डेट पर लेकर जाता है। अब जिन जो कि गोहो के एक्स बॉयफ्रेंड होता है और मैनेजर भी वो गोहो को बताता है कि इसने गोहो के साथ भी ब्रेकअप क्यों किया था। फिर मैनेजर जीहू और गोहो के बीच में बातें होती हैं। अब हम देखते हैं कि ऑफिस के बैचलर सेक्शन चीफ और जंग में दोनों गोहो के दिल जीतने के लिए जंग शुरू हो जाती है जिसमें वो एक एलिजिबल बैचलर्स कंपटीशन शुरू करते हैं और गोहो को डेट करने के लिए अपनी काबिलियत रैंक करते हैं। अब मैनेजर कैंग जो कि एक बार फिर से गोहो को अपने साथ डेट पर ले जाना चाहते हैं मगर कंपनी के डिनर मैनेजर कैंग के प्लान के बीच में आ जाता है। डिनर टेबल पर गोहो की एक साइड पर मैनेजर कैंग और दूसरी साइड पे मैनेजर जीहू बैठे होते हैं और वो गोहो की प्लेट में खाना डालते हैं जिसकी वजह से गोहो एक्स्ट्रा खाना खा लेती है और अपना पेट पकड़ कर बैठ जाती है। अब गोहो को बार बार कॉल आता है और मैनेजर कैंग इसे कॉल उठाने के लिए कहते हैं और कॉल गोहो की मॉम का होता है जो कि गोहो से कहती हैं इसके भाई घर से भाग गया है। तो गोहो फौरन अपनी मॉम के पास चली जाती है। अब गोहो और गोहो की मॉम पुलिस स्टेशन कंप्लेन करने जाते हैं और गोहो काफी परेशान होती है और अपने भाई को तलाश करती है। फिर फाइनली इसे इसका भाई ड्रंक मिलता है तो वो अपने भाई को मारती है और फिर वो शुक्र करती है कि इसे इसका भाई मिल गया। लास्ट में हम देखते हैं कि जिनहू जो कि बहुत जेलस होता है वो गोहो को अपनी कार में बैठा के किसी एरिया में ले जाता है और मैनेजर कैंग भी इनके पीछे आ जाता है। तो गोहो मैनेजर कैंग को कहती है कि मैंने जीहू को बोल दिया है। फिर मैनेजर कैंग गोहो दोनों में से कोई एक यानी मैनेजर कैंग और मैनेजर जीहू के दरमियान में से किसी एक को चूज करने के लिए कहते हैं और गोहो मैनेजर कैंग को चुनती है। फिर सीरीज की एंडिंग में हम गोहो के मैनेजर कैंग के साथ वॉक करते हुए देखते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।